जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, जिसमें हम 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% और 5% की वृद्धि हुई तो नया अनुपात क्या होगा। देखिए, पी का वेतन कितना है 4 यूनिट, ठीक है, और क्यू का वेतन कितना है 3 यूनिट। तो क्यू हम यूनिट का मान कुछ भी कर सकते हैं, 300 400 कर लो। उन्होंने कहा था कि पी के वेतन में 10% इंक्रीजमेंट हुआ है, तो 400 का 10% होगा 40, इसको जोड़ दिया जाए, ये हो जाएगा 440। और क्यू के वेतन में 5% की वृद्धि हुई है, तो 300 का 5% होगा 15, और 15 की वृद्धि कर दिया हो जाएगा 315। तो हमसे पूछा है कि पी और क्यू का नया अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है कि 440 और 315, इसका रेशियो तो 5 से काट ली, 5 अट्ठे 40 और 5 अट्ठे 40, 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 88:63 जो दे रखा है ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राधा और सुधा के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि दोनों में प्रत्येक का वेतन 3000 रुपये बढ़ जाता है तो अनुपात 8:9 हो जाता है। सुधा का वेतन कितना होगा। देखिए, सुधा का वेतन कितना भी हो रहेगा तो 7 यूनिट रहेगा, तो 7 यूनिट। ये 7 से कटता है, नहीं कटता है, ये 7 से कटता है, 15 7 105 होते हैं तो इसे होल्ड करते लगाएंगे नहीं। ये कटता है, नहीं कटता है, ये कटेगा 7 से, नहीं कटेगा। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने की मजबूरी होगा। क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपए है। वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। उनकी बचत का अनुपात कितना है 14:11 है। तो उनके वेतन का अनुपात होता है, तो उनके वेतन का अनुपात का पता लगाएं। तो एक बात बताओ, तो 75% दोनों खर्च करते हैं, 75% दोनों खर्च करते हैं, तो अपनी बचत का बचाते कितने होंगे। अपनी जो सेविंग होगी उनका 25% बचाते होंगे। जो इनकम होगी, इनकम का 25% बचाते होंगे ना दोनों लोग। 25% दोनों बचाते होंगे, क्योंकि 75% दोनों लोग खर्च करते हैं। तो मैं देखूंगा कि अगर पहला इसका है और दूसरे का है, तो इसका पहला का 15,000 है, 15,000, और दूसरा कौन सा है 10,000, ठीक है। अगर ये है तो पता है साफ कि इनके भी सेविंग का रेशियो है तो 14:11 होना चाहिए, 14:11 होना चाहिए। तो इनकम है इनकी, ये तो इनकम है इनकी, ठीक है। अगर ये साफ सवाल कह रहा है कि 75% खर्च करते हैं, तो इतना हमको पता है कि 25% बचाते होंगे। इसका 25% 25/100, इसका 25% और 25/100, ठीक है। तो 25/100 से 25/100 कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 जीरो बच जाएगा। तो बचा रेशियो क्या 15 और 10, यानी कि 5 और 2। क्या ये 5 और 2 है? नहीं, ये 14:11 है। तो ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अगर ये रहा तो ये है 14,000, ठीक है, और ये है 11,000, ठीक है। अब ये तो इनकी रेशियो है, ये क्या है इनकी इनकम है। अब ये अगर इनकम इनकी 14,000 है ए की, और बी की इनकम है 11,000, तो ये अपनी इनकम का 25% बचा रहे होंगे, 25% सेविंग बचा रहे होंगे ना, और ये 25% भी बचा रहे होंगे, क्योंकि 75% दोनों खर्च करते हैं। तो ये सेविंग का रेशियो कट जाएगा, 000 से 000 कट जाएगा। क्या 14:11 बचा? हाँ भाई साहब, 14:11 बचा। इस सवाल को करने के लिए भी हमको पेन की जरूरत नहीं थी, अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे तो। कि हमको पता है कि भाई साहब 75% दोनों खर्च करते हैं ना, तो इसका मतलब इनका जो सेविंग का रेशियो होगा वही इनकम का रेशियो होगा। और हमें पता है, साफ दिख रहा है कि इनका इनकम का रेशियो है 14:11। तो टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुरेश अपनी नौकरी की शुरुआत एक मासिक वेतन से करता है। हर वर्ष एक निश्चित वेतन वृद्धि प्राप्त करता है। 4 वर्ष के बाद उसका वेतन 1200 रुपए है। 4 वर्ष के बाद यहाँ पर 4 यहाँ से होगी 1 2 3, 4 वर्ष के बाद वेतन यहाँ पर कितना है 1100 रुपए है, ठीक है। और कितना 1200 रुपए। 4 वर्ष के बाद उसका वेतन 1200 रुपए है, और 11 वर्ष की सेवा के समाप्ति के बाद 4 और 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद उसका वेतन कितना है 1550 रुपए। तो एक बात 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष बाद पड़ता है ना। तो इस सवाल को हम डायरेक्ट समझ सकते थे कि 7 वर्ष में उसका वेतन कितना बढ़ा, 1200 से हो गया 1550, में कहूँगा 350।
1200 से हुआ 1550, तो 7 वर्ष के पश्चात कितना रुपया बढ़ा? 350 रुपए। तो एक वर्ष में कितना बढ़ता है? ये 50 रुपए। एक वर्ष में कितना बढ़ता है? 50 रुपए। उन्होंने पूछा था उसका शुरुआत में वेतन कितना था, तो यहाँ पे है ना, तो हर साल 50% बढ़ा हुआ, तो यहाँ से 4, यहाँ से 50, यहाँ से 50, यहाँ से 50, यहाँ से 50, तभी तो बढ़ा है। तो 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा? 800 रहा होगा, क्योंकि इसका 800 में, सॉरी ये तो यहाँ पे 4 वर्ष बाद, तो 5 और 20 यानी कि 200 कम हो जाएगा ना। जब 200 कम हो जाएगा तो यहाँ पर उसका वेतन कितना रहा होगा? 1000 रुपये रहा होगा। वेतन कितना रहा होगा? 1000 रुपये, क्योंकि जब एक वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 1050, एक वर्ष के बाद फिर से कितना हो जाएगा? 1100, फिर कितना हो जाएगा? 1150, और फिर कितना हो जाएगा? 1200, और यही दे रखा है 1200। तो इस सवाल को ऐसे करना है, लिख के नहीं समझना है, समझा नहीं करने कैसे, तो समझा लिया हमने कि समझ गए कि भाई समझ हम समझ गए। उन्होंने कहा था कि 4 वर्ष की समाप्ति के बाद और 11 वर्ष की समाप्ति के बाद, अर्थात डिफरेंस हो रहा है 7 साल। 7 साल में तो कितना हो रहा है? 350, तो यूनिट का मान कितना आ रहा है? 50, अर्थात एक साल में कितना वेतन बढ़ता है आपका? 50 रुपए। तो आज वेतन आपका 1200 रुपए है, तो 4 साल पहले कितना रहा होगा? 200 रुपए कम रहा होगा। 200 रुपए कम रहा होगा, तो 1200 में से 200 घटाएंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, 24 सेवों को ऐसे 2 भागों में बांटा गया कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग के 5 गुने में जोड़ा जाए तो योग 146 हो जाए। तो पहला भाग क्या है? एक बात बताना, सेब कितने? 24। 2 भागों में बांट लिए, तो पहला भाग क्या 27 हो सकता है? सेब कितने हैं? 24, और 2 भागों में बांट लिए, तो एक भाग क्या 27 होगा? नहीं होगा। तो दूसरा चेक करते हैं, पहले भाग का 7 गुना, अर्थात 13 का 7 गुना कितना? 91। अब टोटल सेब थे 24, इधर 13 होगा, तो दूसरे सेब बचे होंगे, दूसरे भाग में कितने बचे होंगे? 11, ठीक है। और दूसरे के 5 गुना, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 55। क्या इन दोनों को जोड़ के 146 आता है? क्या इन दोनों को जोड़ के 146 आता है? क्या दी गई कंडीशन को ऑप्शन बी फुलफिल कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। एक पार्टी में उपस्थित पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। 4:7 है, तो पार्टी में कुल कितने लोग उपस्थित थे? इन दोनों को जोड़ा जाए तो 11 यूनिट। अब यूनिट का मान कुछ भी आए, 11 से तो कटेगा, 11 से 64 कटता है, 70 कटता है, 78 कटता है, नहीं कटता है, 66 कटता है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, एक दिन 7/10 विद्यार्थी उपस्थित थे। 40 का 7/10 उपस्थित थे, अर्थात 28 उपस्थित थे। तो अब्सेंट कितने थे? 12। अरे 40 का 7/10 अर्थात 28 प्रेजेंट थे, तो अब्सेंट कितने थे? 12, क्योंकि टोटल कितने थे? 40। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या युग्म 6, 15 और 20, 43 के प्रत्येक अंक में क्या जोड़ा जाए कि प्रत्येक का अनुपात समान हो जाए? ये दे रखा है 6 और 15 में क्या जोड़ें, और 20 और 43 में क्या जोड़ें कि अनुपात इनका समान हो जाए। तो हम घर से तो लाएंगे नहीं, हम उठाएंगे ऑप्शन से। अगर हमने 3 जोड़ दिया, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 9/18 अर्थात 1/2। ये हो जाएगा 23/46 अर्थात 1/2। क्या दोनों का अनुपात समान हो गया? हाँ, दोनों का अनुपात समान हो गया। क्या दी गई कंडीशन फुलफिल कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो टिक को दोहरा आगे बढ़ो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात M फॉर मैड, M फॉर बिजली, M फॉर मिट्टी, ठीक है, और बजरी स्टोन को बजरी ऋतु में 20 है, ठीक है। एक अनुपात कितना है? 11:8 दे रखा है, जबकि बजरी B और सीमेंट C का अनुपात कितना है? 6:7 है। हमसे पूछा है मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, हमसे पूछा है मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, तो बजरी दिख रहा है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं? अगर हमको मिट्टी, बजरी और सीमेंट का रेशियो लिखना है, तो 11 छंग 66, 8 छंग 48 और 8 सत्ते 56। हमसे पूछा है मिट्टी और सीमेंट का सेट, तो M और C को बाहर निकाल लेंगे। M है 66 और C है 56। 66 का मतलब 33 और 56 का मतलब 28, और 33 और 28 दे रखा है ऑप्शन बी में, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन इतना किया क्यों आपने? आपसे पूछा था इसका और इसका, तो डायरेक्ट करते 66 और डायरेक्ट करते 56, यहाँ से निकालते, लेकिन हम निकालना सिखाना था, इसलिए हमने इस चीज को किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए बी सी का योग कितना है? 3800 रुपए। यदि ए बी के 1/3 के बराबर है, तो ए है वो बी के
1 तिहाई के बराबर है, अर्थात मैं कह सकता हूँ कि A/B 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा B C का 5वां भाग है। जो B है वो C का 5वां भाग है। C 5 है तो B 1 है। जो B है वो C का 5वां भाग है। और यहाँ से हमसे पूछा है C का मान बताओ, तो हम क्या A/C ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, अभी सीखा था 1, 3 और 15। हमसे पूछा C का मान। C का मान तो तब बताएंगे, पहले इसका यूनिट का मान तो निकाल लो। 15 और 3 18 और 1 19। 19 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? का टोटल जोड़ किया है हमने तीनों का जोड़ किया तो 19 यूनिट आया। क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है? 3800 दे रखा है, तो यूनिट का मान सीधा सीधा कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है C का मान बताओ, तो भाई साहब C है कितना? 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान कितना है? 200। तो 15 दूनी 30 और 2 जीरो चिपके हैं, कितना हो गया? 3000। कहाँ है? डी में है। टिक करो। ABMC एक साझेदारी में 1,20,393 रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। तो B को कितना हिस्सा मिलेगा? किस अनुपात में बांटते हैं? इस अनुपात में 5:3:1। 5 और 3 8 और 1 9 यूनिट। टोटल मुनाफा कितना? 9 यूनिट। हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 1,20,393 रुपए। क्या यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा? क्या यहाँ से 1 यूनिट का मान आ जाएगा? उन्होंने पूछा है B को कितना मिला, तो आपको B को कितना मिल रहा है? देखिए A को मिल रहा है, ये B को और ये C को। B को कितना मिल रहा है? 3 यूनिट। तो क्या यूनिट का मान निकाल के 3 से गुणा करके आंसर नहीं आएगा? आ जाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन खुद कर लो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। R के पास Q के रुपए का 2 गुना है, पर Q के पास R के से 4200 रुपए पाने के बाद R के पास Q का 1/4 भाग है। Q के पास आरंभ में कितने थे? अगर Q के पास आरंभ में 6000 थे और R के पास Q से 2 गुना है, तो R के पास कितना होगा? 12। प्रॉब्लम? R के पास Q के रुपए का 2 गुना है, अगर Q के पास 6000 है तो R के पास कितना होगा? 12000 होगा। ठीक है, पर Q के पास R से 4200 रुपए पाने के बाद जो Q है वो इससे 4200 रुपए ले ले। Q है वो इससे 4200 रुपए ले ले, तो ये 4200 रुपए ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 10,200। 10,200। और इसमें से समझ लो एक तरीके हैं, इस तरीके से आप बिना पेन का यूज करके कर सकते हो। तो कुछ तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी ना। बिना पेन के वो तो करनी ही करनी है, तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा नहीं। अगर ये तो कौन? Q है और ये कौन है? R। Q के पास R से 4200 रुपए पाने के बाद अगर Q R से 4200 रुपए ले ले, तो 6000 पहले थे, 10,200 हो जाएंगे। तो इसके पास कितने हो जाएंगे? 4200 कम, अगर 4000 कम होते तो 8000 रहते, ये रह जाएंगे 7800। क्या रह जाएंगे? 7800। ठीक है, तो पाने के बाद R के पास Q का 1/4। क्या R के पास इसका 1/4 है? इसका 1/4 7800 होता है। हमको क्यों नहीं देगा? अब क्या R के पास Q का 1/4 रह गया? R के पास Q का 1/4 भाग है भाई साहब। क्या इसका 1/4 ये होता है? ये नहीं होता। अरे इसका 1/4 करोगे ना, तो 1/4 करो ना, 25 के समथिंग आएगा, 25.5 आएगा। इसका करो 1/4, लेकिन इतना नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकते। तो मन में करना है हमको। अगर 4500 है तो उसके पास कितना होगा? 9000। समझो बात को। अगर Q के पास 4500 है तो R के पास कितना होगा? 9000 होगा। तो अगर Q R से 4200 रुपए ले ले, तो 4500 तो पहले था, ये कितना हो जाएगा? 8700। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? इसमें से 4200 कम हो जाएंगे। अब 9000 में से अगर 9000 में से 4200 निकालना है, तो 9000 में से अगर 4000 निकालोगे तो 5000 बच जाएंगे, तो 4800 बचेंगे। तो भी क्या 8700 4800 का 4 गुना है? क्या इसका 1/4 कर सकते हो? आप 87 का 1/4 कर ही नहीं सकते। क्या इसका 4 गुना है? नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अगर 3000 है तो ये कितना होगा? 6000 होगा। ये R है और ये Q है। इस से 4200 रुपए ले लो, तो 3000 तो पहले से है, 4200 और मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? 7200 रुपए हो जाएगा। इसके पास थे कितने? 6000 में से दे कितने दिए आपने? 4200, तो रहे कितने गए? 1800। कितने रहेगा आपके पास? 1800। क्या 7200 का 1/4 1800 है? हाँ है। इस चीज को हमें मन में करना था, बिना पेन के यूज के क्वेश्चन को सरल से, चाहे इसका 4 गुना कह लो, चाहे इसका 1/4 कह लो। इसका 4 गुना, इसका 1/4 दोनों बराबर है। इसका 4 गुना कितना? इसका 4 गुना 7200 होता है, इसका 1/4 1800 होता है।
इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सोचना था, ये नहीं कि हम पेन कॉपी लेके बैठ के पूरा सवाल बनाने लगे तो बहुत समय चला जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या मैं आपको करा दूं वैसे, समय की बर्बादी है कुछ नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऐसे सोचो, प्रैक्टिस करो ऐसे ही, तभी हो पाएगा। ये नहीं कि एक ही दिन में हम लोग सोचे कि एक ही दिन में कर पाएंगे, तो एक ही दिन में तो ना होने का। 18x 72 का क्रमागत अनुपात, 18x क्रमागत अनुपात x और क्रमागत अनुपात 18/x बराबर क्या हो जाएगा, x बटे 72। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुणे 72। तो हम कह पाएंगे x बराबर क्या हो जाएगा, 18 और 72 क्या लिखेंगे, 18 गुणे 4। तो x बराबर 18 बाहर आ जाएगा और इससे 2 बाहर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 36 और 36 दे रखा है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्रमागत अनुपात पूछा है, तो क्रमागत अनुपात यही होता है, एक ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 12 अधिक है। सी का मासिक वेतन कितना है, 5 यूनिट, ए का कितना है, 2 यूनिट, तो डिफरेंस कितना है, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1200। तो यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 चौक 400। हमसे पूछा क्या है, बी का मासिक वेतन बताओ, तो बी का कितना है, 3 यूनिट, डी का कितना है, 3 यूनिट। ठीक है, तो बी बराबर यूनिट का मान कितना है, 400, तो 3 चौक 12। ये रहा बी का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कर्मचारियों की 3 श्रेणियां 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उन्हें के अनुसार 5%, 10%, 15% की वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। 1 2 3 लिखा है ना, इसमें 100 मान होंगे, ऐसे 200 मान होंगे, ऐसे 300 मान होंगे। ठीक है, इसमें 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि करोगे 105। इसमें कितनी वृद्धि, 10% की, 200 का 10% 20 होगा तो कितना हो जाएगा, 220। और 300 का 15% 45 होगा, 300 में 45 जोड़ा 345। ठीक है, अब हमसे इसका रेशियो पूछा है, रेशियो पूछा है तो काटा पीटी कर लो। 21 से काटी, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एक 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छक्का 30 और 5 में 45, 21, 44 और 69 जो दे रखा है ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक निश्चित पार्टी में पुरुष एवं औरतों की संख्या 1:2 है, 1:2 में है। यदि 2 पुरुष एवं 2 औरतें पार्टी छोड़ दें तो यह अनुपात 1:3 बन जाता है। प्रारंभ में पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो प्रारंभ में पार्टी में 1:2 थे, 1:2 थे, अर्थात 3 यूनिट थे। अब यूनिट का मान कुछ भी हो, 3 से तो कटेगा, 3 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिव्या ने 25,000 रुपए निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद रीता 40,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गई। 2 वर्ष के बाद प्राप्त लाभ का अनुपात क्या है। लाभ होता कब है, लाभ तब होगा, लाभ किस पर डिपेंड करेगा, आपके इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा, आपके टाइम पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैंने 10 रुपये लगाए आज ही बिजनेस में और 10 रुपये आज ही निकाल लिए तो कोई फायदा होगा, नहीं होगा। मैंने 100 रुपये लगाए 1 महीने के लिए और मेरे दोस्त ने 200 रुपये लगाए 15 दिन के लिए या 40 दिन के लिए, तो हम दोनों के डिपेंड करेगा किसने कितने ज़्यादा रुपये लगाया। मैंने ज़्यादा रुपये लगाया तो मुझे लाभ ज़्यादा होगा, मैंने रुपये भी ज़्यादा लगाया, मैंने समय भी ज़्यादा लगाया तो मुझे लाभ भी ज़्यादा होगा, मैंने रुपये भी कम लगाया, समय भी कम दिया तो मुझे लाभ भी कम होगा। मेरे तो क्लियर हो जाएगा कि जैसे आप भी हो, तो आप अगर किसी बिजनेस में जितना ज़्यादा रुपये लगाओगे, इन्वेस्टमेंट जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे, जितने ज़्यादा समय के लगाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे। ऐसे ही जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो प्रॉफिट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ज़्यादा टाइम के लिए लगाओगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, कम के लिए करोगे तो कम होगा। ऐसे ही हमसे पूछा है कि प्रॉफिट ये है। दिव्या ने कितना लगाया, एक दिव्या की बात हो रही है और एक दूसरा कौन है, दूसरा है दिव्या में और उसकी बहन रीता, दिव्या और रीता की बात हो रही है। ठीक है, दिव्या ने कितना रुपये लगाया, 25,000 रुपये लगाया। ठीक है, 25,000 रुपये लगाया। प्रॉफिट बराबर दे सकता हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट आई इंटू टी। ठीक है,
अब प्रॉफिट अगर हमको निकालना है, प्रॉफिट का रेशियो निकालना है हमको, तो इन्वेस्टमेंट कितना है 25,000 रुपये, टाइम कितना है 2 साल अर्थात 24 महीने। अब रीता ने कितना किया है इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपये, कितना किया है 40,000 रुपये, लेकिन 6 महीने के बाद आई है तो उसने कितने महीनों के लिए किया 18 महीनों के लिए, कितने महीनों के लिए किया 18। तो दिव्या थी उसने 25,000 रुपये 2 साल की लगाए, 25,000 रुपये 2 साल की लगाए, और उसकी फ्रेंड जो रीता थी उसने 40,000 रुपये 18 महीनों की लगाए, क्योंकि जो रीता थी वो 6 महीने के पश्चात आई। 3 जीरो से 3 जीरो सही ले गए, 6 चौक 24, 6 तियां 18, ठीक है, 4 से काटा 10, ठीक है, 25 रह गया। अब यहाँ से लिख लो डी और रीता, ये रह गया 25, यहाँ से क्या बचा सिर्फ 25, तो यहाँ से बचा 30। 25 और 30 को बोलते हैं 5 और 6, तो 5 और 6 दे रखा है ऑप्शन डी में, तो हम इसको टिक करेंगे और हल करेंगे। मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपात कितना है 3:4। एक्सपेंडिचर कितना है 3 यूनिट और सेविंग कितनी है 4 यूनिट, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी इनकम कितनी है, इनकम कितनी है 7। अगर 3 रुपए खर्च करता हूं 4 रुपए बचाता हूं तो 7 रुपए कमाता हूँगा ना, ठीक है। तो यह अनुपात 4:3 करना है, अर्थात एक्सपेंडिचर को कितना करना है 3 यूनिट से 4 यूनिट और सेविंग को कितना करना है 3 यूनिट। तो मैंने देखा कि जो मेरा इनकम थी वो भी तो मेरी कितनी रही 7 यूनिट, सेविंग कितनी रही मेरी, सॉरी एक्सपेंडिचर 3 यूनिट था पहले, सेविंग थी 4 यूनिट, तो मैं कितने कमाता था 7 यूनिट। आज भी मैं 7 यूनिट ही कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा खर्चा बढ़ गया, बचत कम हो गई। तो उन्होंने यही पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की, तो भाई साहब 3 से 4 कर रहे हो ना, 3 से 4 कर रहे हो, तो आपको पता है कि आप 3 से 4 कर रहे हो, तो कितना परसेंट नहीं पता, तो हमने कहा हमने के परसेंट इंक्रीज कर दिया। तो कैसे लिखते हैं 3 गुणे k/100, और कितना बढ़ा रहे हो 3 से 4 हो रहा 1, तो हम कह पाएंगे k बराबर हो जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%, ठीक है। अगर पूछा होता कि सेविंग में कितना रिड्यूस किया है तो 4 से 3 जाते तो 25% कह सकते थे, लेकिन हमसे पूछा 3 से 4 जवाब, एक्सपेंडिचर बताओ आपने कितना बढ़ाया है, तो हम कह देंगे भाई 3 से 4 हुआ है, 3 से 4 होने का मतलब है 33% इंक्रीज करना। नेक्स्ट, ए बी सी का अनुपात इतना 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 दे रखा है। यहाँ से मैं देखूँ तो सी बराबर कितना दे रखा है, सी बराबर 2 यूनिट दे रखा है, और सी बराबर कितना दे रखा है 4, तो मैं कह सकता हूँ कि यूनिट का मान कितना आ रहा है 2। हमसे पूछा है बी, हमारे हिसाब से बी कितना है √3 यूनिट, √3 यूनिट, यूनिट का मान हमको पता है तो 2√3 सवाल का सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, पूछा 1694 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार विभाजित करना है कि पी व क्यू के अंशों का अनुपात 2:3, क्यू व आर के अंशों का अनुपात 3:4, आर व एस के अनुपात 4:5 है, तो प्रत्येक व्यक्ति का अंश क्या होगा। देखिए ऐसे अगर आपने किया पी अनुपात क्यू बराबर 2:3, ठीक है, अब क्यू अनुपात आर बराबर 3:4, ठीक है, और आर अनुपात एस बराबर 4:5, तो क्यू बराबर है यहाँ पे और यहाँ पर आर बराबर, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं पी क्यू आर और एस, ये हो जाएगा 2 3 4 और 2 3 4 और 5, तो प्रत्येक व्यक्ति का अंश होगा। तो हम इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 3 12 13 14, और 14 यूनिट की वैल्यू हमारे साथ साथ दे रखी है, कितनी दे रखी है 1694। फिर हम यहाँ से यूनिट का मान निकालेंगे, यूनिट का मान जो भी आएगा फिर इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से गुणा करेंगे, इसमें 4 से गुणा करेंगे, 5 करेंगे, यही नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है, करने के लिए है ना हमारे पास इसी के यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, उन्होंने कहा था कि पी और क्यू का अनुपात 2:3 है, तो भाई साहब आपने पी और क्यू का अनुपात कुछ भी होगा 2:3 तो रहेगा, क्या 2:3 दिख रहा है यहाँ पे, इसको देखो 121 एकम 121 दूना 121 से काटेंगे तो 121 दूना 242, 121 नहीं 300, अर्थात 2:3 यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, सेम वैल्यू है तो सब में दिखेगा, और 240 365 यहाँ पर 2:3 नहीं दिख रहा है, 2:3 नहीं दिख रहा है ना, तो एक ऑप्शन वो हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्यू और आर के अनुपात 3:4 होना चाहिए, ये 3 है यानी कि 121 तियां है, तो 121 चौका है क्या, अरे
अगर ये नंबर 121 गुणे 2 है तो ये 121 गुणे 3 लिख रहा है ना। अगर ये Q और R का अनुपात लिखा है, Q और R का अनुपात अगर 3:4 है तो ये 3 है तो 121 गुणे 4 होना चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि 121 गुणे 4 तो होता है 4 एकम 4 484, तो 484 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। तो मैंने देखा कि इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। पेन नहीं उठाना, बिल्कुल पेन नहीं उठाना। बिना पेन के क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, नो डाउट। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग उनसे डरते रहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा। डेफिनेटली होगा। मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, सवाल को फिर समझौते से लिखूंगा। उन्होंने क्या कहा है कि P और Q का अनुपात 2:3 है। तो मैंने देखा 2:3 दिख रहा है, देखना चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए तभी हो पाएगा। आप कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो एग्जाम में नहीं निकलेगा। 121 दूना और 121 तिया, ये 121 दूना है तो 121 तिया है तो 121 चौका होगा, क्योंकि 2:3 है इसकी बात P और Q की। तो मैंने देखा 2:3 यहाँ पे मिल रहा है और 2:3 यहाँ नहीं मिल रहा, क्योंककि 240 क्या है 120 दूनी तो 120 तिया होना चाहिए ना। 240 का होता है 120 दूनी तो 120 तिया होना चाहिए, 360 होना चाहिए, 365 है, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है, तो 121 गुणे 2 था, ये 121 गुणे 3 था। तो हमें पता है कि Q और R का अनुपात 3:4 है। क्वेश्चन ने कहा है 3:4 है, तो 121 गुणे 3 है, तो ये वाला सवाल 121 गुणे 4 होना चाहिए, अर्थात 121 गुणे 4 का मतलब 484 होना चाहिए। 490 नहीं होगा, 480 नहीं होगा, 484 होगा। ये पहली गलत हो गया। जब दो गलत इसने गलत कर दी, एक इसने गलत कर दिया, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी हो गया। आपको सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ा, वरना बेसिक से बनाओगे बहुत समय ले जाओगे। 10 सेकंड इनफ है। ऐसे इस सवाल इस तरीके से करने में 10 सेकंड बहुत है कि आप सवाल को 10 सेकंड ज़्यादा नहीं ले सकते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A एवं B की आय का अनुपात 5:4 है। अगर मैं इनकम की बात करूं, अगर मैं इनकी इनकम की बात करूं तो 5:4 है। और क्या कह रहा है, इनके खर्चे की बात करूं यानी कि एक्सपेंडिचर की। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 3:2 है। तो अगर मैं सेविंग निकालना चाहूँ इनकी, अगर मैं सेविंग निकालना चाहूँ तो 5 कमा रहे हैं, 3 खर्च कर रहे हैं, 2 यूनिट। 4 कमा रहे हैं, 2 ये A है ना, ये B है ना। तो 5 कमा रहा था, 3 खर्च कर रहा था, 2 बचा रहा था। 4 कमा रहा था, 2 खर्च कर रहा था, 2 बचा रहा था। अर्थात मैं कह पा रहा हूँ कि दोनों की सेविंग बराबर है। और क्वेश्चन ने भी कहा है कि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपये बचाते हैं। तो मैं कह पाऊंगा कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800, यूनिट का मान कितना है 400। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो A की आय बताओ। तो A की आय कुछ भी होगी, A की आय कुछ भी होगी। 5 यूनिट है ना A की आय। अरे A की आय कितनी है 5 यूनिट, और यूनिट का मान कितना है, यूनिट का मान है 400। तो 5 चौक 20, कितना हो गया 2000 रुपये। कहाँ है, ये रहे ऑप्शन सी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्हीं दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी की किराए का अनुपात 4:1 है। यदि प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है, यदि कुल 11,000 रुपये किराए के रूप में एकत्रित हुए तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि। एक बात, दो स्टेशन है, उनके किराए का अनुपात कितना है 4:1। पहले स्टेशन का किराया कितना है 4 रुपये, दूसरे स्टेशन का किराया कितना है 3 रुपये, 1 रुपये। ठीक है, अब प्रथम श्रेणी में यात्रा करने वाले, अब प्रथम जो श्रेणी थी जिसका 4 रुपये किराया था उस पर 1 यात्री आया मान लो, और जो दूसरी वाला था जिसका किराया 1 रुपये था उस पर 40 रुपये, 40 कस्टमर आ गए। समझो बात को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किराया, थोड़ी जगह मिलेगी पे। चलिए, जो किराया है उसका अनुपात कितना है 4:1, 4:1। ठीक है, और जो यात्री हैं, यात्री का अनुपात कितना है 1:40। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर 4 रुपए का आप किराया ले रहे हो, आपके पास यात्री 1 आया तो आप कितना रुपए ले लोगे उससे। ये फर्स्ट श्रेणी का है और ये दूसरी श्रेणी का है। या मान लो ऑटो मैं चला रहा हूँ और आप चला रहे हो, मैं चला रहा हूँ तो मैंने किराया रखा है 4 रुपए का, और मेरे पास कितनी यात्री आए 1 रुपये, तो मैं कितना कलेक्शन करूँगा अपने पास 4 यूनिट। इन दोनों की गुणा तो करूँगा। मैं ऑटो चला रहा हूँ, आप भी ऑटो चला रहे हैं, मान लो, ठीक है, मानने में क्या जाता है। अगर मैंने किराया रखा है 4 रुपये और मेरे पास यात्री कितना आया 1, तो मेरे पास कलेक्शन कितना होगा 4 रुपये।
आपने किराया कितना रखा है 1 रुपए, आपके पास यात्री कितने आए 40, तो आपके पास कितना कलेक्शन हो जाएगा 40 यूनिट। एनी प्रॉब्लम? तो अगर हम दोनों जोड़ेंगे तो 44 यूनिट हो जाएगा दोनों के पास जोड़ के, और हम दोनों जोड़ते हैं तो हम दोनों के पास टोटल कलेक्शन कितना हो जाएगा 40 रुपए, मेरे पास 40 रुपए, आपके पास 44 यूनिट, लेकिन रुपए नहीं यूनिट में, ठीक है। अब इसकी कुल वैल्यू दे रखी है 11,000 रुपए। हमने तो कहा था कि हमारे पास 44 है, यूनिट की वैल्यू दे रखी है 11,000 रुपए, तो क्या मैं यूनिट का मान निकाल सकता हूँ 11,000 बटे 44, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44, 1000 को 4 से काटेंगे, 1000 को 1000 बटे 4 आ जाएगा, 1000 बटे 4 आ जाएगा, यूनिट का मान क्या आ जाएगा 1000 बटे 4। हमसे पूछा क्या है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित की गई राशि बताओ। भाई साहब मैं चल रहा था पहले वाले कितनी है, मैंने कलेक्शन किया था 4, मैंने कितना किया था 4 यूनिट, और आपने कितना किया था 40 यूनिट। पूछा कि आपने मतलब ये पहले वाले ने कितना किया कलेक्शन 4 यूनिट, तो हमें 4 यूनिट का मान पूछा है, और 4 यूनिट का मान पता है ना हमको, यूनिट का मान कितना है 1000 बटे 4, तो 4 से 4 कटना है, तो 1000 रुपए हम बता देंगे, और 1000 रुपए दे रखा है ऑप्शन डी में, टिक करेंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6900 रुपए की राशि को ए बी सी में इस तरह बांटा जाता है कि ए और बी को 3:4 में रकम मिलती है, बी और सी को 5:6 में रकम मिलती है, बी को कितने रुपए मिलते हैं। देखिए ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है तो 3:4 की बात करता है, ठीक है। बी और सी की बात करता है तो 5:6 की बात करता है, ठीक है। पूछा है बी को कितने मिलेंगे। एक तरीका ये है कि मैं ए बी सी का रेशियो निकालूं यहाँ से, जैसे ए बी और मैं सी लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 6 चौक 24, ऐसे लिखूंगा। फिर तीनों को जोड़ूंगा 15, 24 और इन सबको जोड़ूंगा, फिर उसकी वैल्यू 6900 लिखूंगा। यहाँ से मान निकालना पड़ेगा, इतना मत करो, तरीका आना चाहिए लेकिन करो मत, तो करें क्या। आपको पता है कि बी का मान 4 यूनिट है और 3 यूनिट है, मतलब एक बार कह रहा है 4 का मल्टीपल होना चाहिए, एक बार कह रहा है 5 का मल्टीपल होना चाहिए। फिर समझो बी का मान इसके हिसाब से देखा जाए तो 4 का यूनिट होना चाहिए, और इसके हिसाब से देखा जाए तो 5 का, मतलब 4 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए, ऑप्शन पे। अब देखिए 2 जीरो सब में कॉमन है तो 2 जीरो की कोई औकात नहीं है। अगर 2 जीरो सब में कॉमन है, कभी भी सवाल में देखेंगे आप, अगर 2 जीरो सब में कॉमन है तो मैंने कहा इनकी तो कोई वैल्यू मतलब ही नहीं है, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। अभी 4 का मल्टीपल नहीं है, 5 का है तो इसलिए नहीं हो सकता। ये 4 और 5 दोनों का है, ये 4 का है 5 का नहीं है, ये 5 का है 4 का नहीं है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। देखो नहीं हम नहीं करेंगे, ऐसे मत करो भाई। 20 और 15 होता है 35, 35 और 24 होता है 59, तो 59 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 6900, तो आप कहोगे यूनिट का मान कितना है 100, ठीक है। हमसे पूछा क्या है कि बी को बताओ कितने मिलेंगे, तो बी को कितना मिल रहा है 20 यूनिट। अरे बी को कितना मिल रहा है आपके हिसाब से 20 यूनिट, और यूनिट की वैल्यू कितनी है 100, तो 20 की गुणा की 100 से, लिखा 2000, टिक किया, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे कर लो। फिलहाल मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि डायरेक्ट ऑप्शन से करो, ऑप्शन का सहारा लो, क्योंकि ऐसे लिखना पड़ता है बहुत सारा, इतना समय नहीं आपके पास कि आप सब खुद लिख पाओ। रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं और 22 विद्यार्थी फिजिक्स में है, ठीक है। इनमें से 7 विद्यार्थी ने रसायन और भौतिकी दोनों, 27 टोटल है ना केमिस्ट्री में, 7 इसमें से कॉमन है तो केमिस्ट्री कितने रहे हैं 20, 22 टोटल है ना फिजिक्स में, और 7 इसमें भी कॉमन है तो कितने रहे हैं 15। तो इनका रेशियो पूछा है 5 जॉब 5 3 4 3 2 दे रखा है। क्या पूछा है, केवल भौतिकी लेने वाले विद्यार्थी और केवल रसायन शास्त्र लेने, मतलब उल्टा पूछा है रेशियो, भौतिकी और रसायन। पहले पूछा भौतिकी का दे रखा है 22, तो 22 में से 7 निकाला है कितना बचा 15, केमिस्ट्री है 27, 27 में से 7 निकाला कितना बचा 20, 5 3 5 3 और 4 दे रखा है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एक धनराशि कुछ आदमियों में बराबर बराबर बांटी गई, यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया कम मिलता, ठीक है। और यदि 4 आदमी कम होते तो प्रत्येक को 1-1 रुपया अधिक मिलता, तो आदमी की संख्या और धनराशि बताओ। तो एक बात घर से लिखना है आदमी और धनराशि नहीं, ऑप्शन बताओ। अगर आदमी कह रहा है कि आदमी 16 है और कितना है 48, तो उन्हें कितना रुपया मिल रहा होगा 3-3। अरे
अगर 16 आदमी हैं 48 रुपए हैं तो 3 रुपए मिल रहा होगा ना, ये नहीं आ रहा होगा बोल के। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 16 लिख दिया, यहाँ पे 48 लिख दिया। अगर 16 आदमी हैं 48 रुपए हैं तो प्रत्येक को कितना रुपए मिल रहा होगा, 3 रुपए। क्लियर है। अब कहा है प्रत्येक को, यदि 8 आदमी और अधिक होते, मतलब 16 आदमी से 8 और बढ़ा दो, कितने 24 आदमी होते, रुपए तो 48 ही है ना, तो कितना मिल रहा है 2 रुपए। यदि 8 आदमी और अधिक होते तो प्रत्येक को 1 रुपए कम मिलता। ठीक है, 8 आदमी बढ़ाए तो रुपए तो 48 ही रहे, तो एक पहले 3 रुपए मिलते हैं, 2 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, अगले कंडीशन बढ़ते हैं। यदि 4 आदमी कम होते, मतलब 16 की जगह कितने होते, 12 होते, तो रुपए तो 48 ही, रुपए तो 48 ही, तो 12 चौक 48। तो कह रहा है कि प्रत्येक को 1 रुपए अधिक मिलता। क्या दी गई सारी कंडीशन को ऑप्शन ए ही फुलफिल कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो टिक करो और आगे बढ़ो। क्या सोचना सवाल में कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।